हर ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानता है और उनका यूज करके ट्रेड में एंट्री भी करता है, लेकिन अक्सर उनकी एंट्रीज फेल हो जाती हैं। जैसे कभी मार्केट रेंज में ट्रेड करने के बाद नीचे ब्रेक करता है और चार्ट पर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करता है, पर कुछ ही समय बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है। ये गलती हर दिन होती है जब ट्रेडर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समझना जरूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ तब काम करता है जब आप उसके पीछे का प्राइस एक्शन और मार्केट साइकोलॉजी समझें। हर कैंडल चार्ट पर 4 मुख्य वैल्यूज बताती है: ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस। कैंडल की साइज और मूवमेंट इन्हीं वैल्यूज पर डिपेंड करती है। अगर कैंडल ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होती है तो बायर्स कंट्रोल में होते हैं। अगर क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे होती है तो सेलर्स का कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5 मिनट का कैंडल ओपनिंग के ऊपर क्लोज होती है, इसका मतलब है कि बायर्स ने उस टाइम पीरियड में मार्केट पर कंट्रोल बना लिया। लेकिन अगर अगली कैंडल हायर ओपन होकर नीचे क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब सेलर्स ने बायर्स को आउट परफॉर्म कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें इमीडिएटली शॉर्ट एंट्री ले लेनी चाहिए। अगर इन कैंडल्स को कंबाइन करके 15 मिनट का कैंडल देखी जाए तो कभी कभी प्राइस उसी लेवल के आसपास ओपन और क्लोज होती है, मतलब दोनों तरफ का कंट्रोल न्यूट्रल है। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है तो हमें कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। सिर्फ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैंडल देखकर ट्रेड लेना गलती है। अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होती तो सेलर्स अभी तक कंट्रोल में नहीं आए हैं। ऐसे केसेस में मार्केट रिवर्सल कर सकता है। यही गलती ट्रेडर्स बार बार करते हैं। वो सिर्फ कैंडल का पैटर्न देखते हैं लेकिन उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं। बिग मोमेंटम कैंडल्स अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती हैं। ये कैंडल्स इंस्टीट्यूशंस के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं ताकि वो बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकें। जब चार्ट पर कोई अनयूजुअली बड़ी कैंडल दिखे तो इंपल्सिव ट्रेड लेने के बजाय उससे दूर रहना बेटर है, क्योंकि ऐसी कैंडल्स 10 में से सिर्फ एक बार ही प्रॉफिट देती हैं। रिवर्सल कैंडल्स जैसे हैमर या इन्वर्टेड हैमर प्राइस के रिजेक्शन को दिखाती है। जब लोअर लेवल से कैंडल लॉन्ग विक के साथ क्लोज होती है तो इसका मतलब बायर्स वापस एक्टिव हो रहे हैं। अगर प्राइस नेक्स्ट कैंडल में प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो एक रिवर्सल एंट्री का चांस बनता है, पर जब तक प्राइस रेंज से बाहर क्लोज नहीं होती तब तक कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता। इनडिसीजन कैंडल्स तब बनती हैं जब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं। इनमें दोनों साइड विक्स होती हैं और क्लोजिंग प्राइस लगभग ओपनिंग के पास होती है। ये कैंडल्स कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा दिखती हैं जब मार्केट का मोमेंटम स्लो पड़ जाता है। जब तक ऐसी कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक किसी भी डायरेक्शन में एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। कैंडल की साइज और विक्स से आप मार्केट का मोमेंटम समझ सकते हो। अगर कैंडल्स छोटी होने लगती हैं और विक्स बननी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब सेलर्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं। इस सिचुएशन में फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पैटर्न देखना काफी नहीं है, आपको कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी होती है। जब तक आप ये नहीं समझते आप बार बार ट्रैप होते रहेंगे। और अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस करने का टाइम नहीं है तो आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो, जहां सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट आपको एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल्स बताते हैं ताकि आप स्मार्टली ट्रेड प्लान कर सको और मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।